Okay friends, now we are going to start the introductions of limit state method. First of all, we will want to introduce you what is limit state. ठीक है, लिमिट स्टेट्स मेथड. ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि दो जैसे क्या है कि इसमें चीज़ें कंसीडर की गई हैं. एक तो क्या है कि मतलब जैसे जो लोड है वो मतलब मैक्सिमम लोड जैसे क्या है कि लिया जाता है, जो जैसे क्या है कि थ्रू आउट लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि मतलब जैसे क्या है कि उसमें स्ट्रक्चर सेफ रहे. ठीक है, तो हम जैसे कह सकते हैं एक तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जैसे हम कंसीडर करते हैं हम. ठीक है, और दूसरा जैसे क्या है कि सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी जैसे क्या है कि इस मेथड में हम पूरी करते हैं. मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर, ठीक है, हम जैसे एलएसएम मेथड से डिजाइन करते हैं तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि जो जैसे क्या है कि उसमें डिफ्लेक्शन या जैसे क्रैक्स वगैरह हैं, ठीक है, वो एक लिमिट से ज़्यादा ना जैसे उसमें डेवलप हो. मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर जैसे जो है जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो थ्रू आउट जैसे लाइफ वो जैसे अंडर वर्किंग लोड कंडीशंस वो थोड़ा आपका जैसे रहने लायक भी रहें. ठीक है, कि मतलब जैसे उसकी सर्विस कंडीशंस प्रॉपर रहे, कि मतलब उसमें क्रैक्स वगैरह ज़्यादा ना हो, ज़्यादा जैसे डिफ्लेक्शन ना हो. ठीक है, तो उसमें जैसे रहने लायक कंडीशंस भी जैसे थ्रू आउट दी लाइफ जैसे रहनी चाहिए. तो इसमें जैसे ये दो चीज़ें जैसे क्या है कि हम कंसीडर करते हैं. एक सेफ्टी मतलब मैक्सिमम लोड जो जैसे क्या है कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ जैसे स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि कभी भी जैसे क्या है कि मतलब उसको स्ट्रक्चर आपका जैसे थ्रू आउट लाइफ जैसे पूरी तरह जैसे उसको सहन कर पाए. तो मतलब सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी दोनों जैसे रिक्वायरमेंट इसमें जैसे क्या है कि पूरी की जाती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो एलएसएम मेथड के अंदर जैसे दो आपकी लिमिट स्टेट है. एक तो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में तो आपको बताया कि मतलब जो है जो मैक्सिमम लोड जो जैसे पूरी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस क्या है कि स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि उसको जैसे क्या है कि विथस्टैंड कर सके हमारा स्ट्रक्चर. तो इस टाइप से जैसे हम कह सकते हैं भाई लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जैसे क्या है कि हम ध्यान रखते हैं. ठीक है, मतलब जो इस लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे होती है, ठीक है, जो जैसे क्या है कि एक मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जैसे क्या है कि एसेस की जाती है, जिसमें क्या है कि भाई जो लोड के कारण पूरा या जैसे क्या है कि आंशिक रूप से स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि फेल ना हो पाए. ठीक है, चाहे मतलब पूरा या फिर आंशिक रूप से, मतलब पूरा स्ट्रक्चर का एक पार्ट भी फेल हो गया तो हम जैसे मानते हैं कि जैसे हमारा स्ट्रक्चर जैसे फेल हो गया. ठीक है, तो वही जैसे ये कह रहा है कि इस लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर वो जैसे मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जिसके कारण जैसे क्या है कि आपका पूरा स्ट्रक्चर या जैसे क्या है कि आंशिक रूप से जैसे स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि फेल होने से पहले जो जैसे मैक्सिमम लोड जैसे विथस्टैंड कर सकता है स्ट्रक्चर, वो हम बोलेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि इस स्टेट में जैसे क्या है कि जो रेजिस्टेंस है आपके स्ट्रक्चर का, ठीक है, बेंडिंग में, शियर में, टोर्सन में या फिर जैसे एक्सियल लोड में, जो जैसे क्या है कि हर एक सेक्शन पर जो जैसे रेजिस्टेंस है हमारे बीम का, वो जैसे क्या है कि जो मैक्सिमम जो हमारी वर्स्ट कंडीशंस ऑफ लोड्स हैं, ठीक है, उसके कारण जैसे जो मतलब बेंडिंग फोर्स लगती है, भाई वर्स्ट कंडीशंस ऑफ लोड के कारण जो जैसे बेंडिंग स्ट्रेस लगती है या जैसे शियर फोर्स लगती है या टोर्सनल फोर्स लगती है या एक्सियल जैसे फोर्स लगती है. ठीक है, तो उन सब के अगेंस्ट जो जैसे जो रेजिस्टेंस है हर एक सेक्शन पर, वो जैसे क्या है कि इन फोर्सेस के कारण जैसे इन फोर्सेस से ज्यादा मतलब जैसे क्या है कि रेजिस्टेंस जैसे हमारे सेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, तो इस लिहाज से जैसे क्या है कि हम चार लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जैसे क्या है कि हम लिमिट स्टेट डिजाइन में जैसे क्या है कि कंसीडर करते हैं. एक तो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, इन फ्लेक्चर और बेंडिंग. ठीक है, फ्लेक्चर और बेंडिंग मींस भाई बेंडिंग या फ्लेक्चर
ठीक है, में हमारा जैसे क्या है कि जो स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मतलब स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहना चाहिए रिगार्डिंग बेंडिंग। ठीक है, हमारा वो स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए। इसी टाइप से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेसर मतलब क्या है कि वही भाई जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर कंप्रेशन में भी जैसे सेफ होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं टोर्सन में भी जैसे हमारा सेफ होना चाहिए। ठीक है, और इस टाइप से जैसे हमारी 4 जैसे स्टेट हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि ये हम कह सकते हैं एक टोर्सन जैसे हमारे बेंडिंग के बजाय ये टोर्सन जैसे हम कह सकते हैं, टोर्सन हो गया, बेंडिंग हो गया और शियर यहाँ पर जैसे इन शियर रह गया था। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम तो इस लिहाज से जैसे क्या है कि हमारी 4 स्टेट्स जैसे क्या है कि हम लिमिट स्टेट डिजाइन में जैसे क्या है कि हम जैसे क्या है कि कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वही है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन, तीसरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, फिर चौथा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टोर्शंस। ठीक है, इन चारों में जैसे क्या है कि हम जो है चेक करते हैं कि जैसे हमारे बीम का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो मतलब प्रॉपर है या जैसे नहीं। फिर है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, इसमें जैसे हम इस टाइप से स्ट्रक्चर जो है हमारा वो इस टाइप से सर्विसेबल जैसे होना चाहिए अपनी जैसे थ्रू आउट दी लाइफ। ठीक है, वो सर्विसेबल जैसे रहना चाहिए। इसमें जैसे क्या है कि जो डिफ्लेक्शन या जैसे क्रैक है, ठीक है, वो एक लिमिट स्टेट ज्यादा जैसे क्या है कि नहीं होना चाहिए। वो लिमिट क्या है कि भाई जैसे कम से कम जैसे उसमें रहने वाले जैसे जो पर्सन्स हैं, ठीक है, वो जैसे क्या है कि उनको वो ज्यादा क्रैक या ज्यादा डिफ्लेक्शन जैसे दिखे नहीं, कहीं वो जैसे वो रहने वाले जैसे डर भी जाए, इस टाइप से इतना जैसे कि आपका क्रैक या जैसे डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विद इन लिमिट ही जैसे क्या है कि क्रैक्स और डिफ्लेक्शन जैसे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दी जैसे क्या है कि स्ट्रक्चर वो जैसे रहने चाहिए अंडर वर्किंग लोड्स। ठीक है, तो इट एंश्योर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। ठीक है, वर्किंग लोड मींस जैसे जो हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो जैसे क्या है कि लोड मतलब क्या है कि हम जो लेते रहे हैं उस वर्किंग लोड्स में मतलब इलास्टिक जो मेथड से हम जैसे क्या है कि उसमें डिफ्लेक्शन और क्रैक जैसे निकालेंगे। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स है उसी के अनुरूप जैसे क्या है कि हम लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन और क्रैक्स जैसे निकालेंगे और उनको चेक करेंगे कि ये विद लिमिट है या जैसे नहीं। तो बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी और WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, तो वो हम जैसे क्या है कि चेक करते हैं सर्विसिबिलिटी को। ठीक है, तो इसमें जैसे वो सर्विसिबिलिटी है, ठीक है, वो मैक्सिमम लोड जैसे नहीं लेते जो जैसे क्या है कि हम ये उसमें जैसे देखते हैं जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जैसे जो लोड लेते हैं वो जैसे क्या है कि सर्विसिबिलिटी में नहीं लेते। सर्विसिबिलिटी में जैसे हमारे वर्किंग लोड्स ही जैसे लिए जाते हैं, क्योंकि क्रैक्स तो जैसे आमतौर पे बिल्डिंग पर जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, तो वो जैसे आमतौर पर तो बिल्डिंग पर जैसे क्या है कि संभावना यही रहती है कि जैसे वर्किंग लोड्स ही जैसे उस पर डेवलप होगा। ठीक है, जो लोड एट फेलियर है वो तो जैसे क्या है कि हम उसकी तो जैसे लीस्ट संभावना ही जैसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी भी जैसे क्या है कि जो मैक्सिमम जैसे लोड है जिस पर फेल होगा वो तो जैसे एट द टाइम ऑफ फेलियर ही जैसे कंडीशंस प्रिवेल करेंगी। ठीक है, तो आमतौर पे तो वर्किंग लोड ही चलेगा, तो उस दौरान जैसे कम से कम उसमें जो क्रैक है और डिफ्लेक्शन है वो विद इन लिमिट जैसे क्या है कि रहने चाहिए। ठीक है, तो वही जैसे इसका क्राइटेरिया है वही लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का। अब जैसे नेक्स्ट है जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और लिमिट स्टेट जैसे मेथड है। ठीक है, इसमें जैसे क्या है ये जो पहले लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें जैसे दो आपकी लिमिट स्टेट्स हैं, लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ क्रैक, दोनों ही जैसे चेक किए जाएंगे। और जो नेक्स्ट जैसे क्या है कि
जो डिफरेंस है आमतौर पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में आमतौर पे जैसे पूछा जा सकता है, तो ये जैसे आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, तो हम इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपने पहले जैसे हमने डिस्कस किया है, और दूसरा ये लिमिट स्टेट मेथड जो हम जैसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले है भाई, इट कंसीडर्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फॉर बोथ स्टील एंड कंक्रीट, दैट इज बोथ आर इलास्टिक, ठीक है। मतलब क्या कहता है, इसके अंदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपने देखा होगा कि भाई जैसे जो स्टील है, स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भाई इस टाइप से होती है, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर जैसे कर्व, फिर जैसे क्या है कि इस टाइप से, ठीक है। मतलब क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस टाइप की होती है। तो इसमें जैसे स्ट्रेट लाइन जो है वो केवल यहां तक ही जैसे होती है, ठीक है, बाद में जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं, ठीक है। परंतु वर्किंग स्ट्रेस मेथड जैसे ये मान के चलता है कि भाई जैसे लोड है, हम जैसे क्या है कि यहीं तक ही जैसे अप्लाई करेंगे, केवल जैसे क्या है कि यहीं तक भाई स्ट्रक्चर पे जैसे लोड आएगा, इसके फालतू जैसे हम लोड जैसे अप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमारी जैसे हम, हालांकि जैसे क्या है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो जैसे नॉन लीनियर है, भाई स्टेज के बाद नॉन लीनियर है, परंतु हम जैसे इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर हम मानते हैं भाई थ्रू आउट द लाइफ ऑफ जैसे बिल्डिंग कभी भी जैसे जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो जैसे क्या है कि एक्सीड नहीं होता, चाहे वो आपका स्टील है चाहे जैसे कंक्रीट है। कंक्रीट में भी जैसे जो स्ट्रेंथ है, हालांकि वो कंप्लीटली जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसमें भी जैसे स्ट्रेट लाइन जैसे क्या है कि सीधी ये स्ट्रेट लाइन एज्यूम की गई है, परंतु जैसे वो स्ट्रेट लाइन होती नहीं है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर ये हमारी जैसे क्या है कि बेसिक जैसे क्या है कि एजम्पशन है, चाहे स्टील है चाहे जैसे कंक्रीट है, दोनों का बिहेवियर जैसे स्ट्रेट लाइन में जैसे एज्यूम किया गया है, यानी कि इलास्टिक बिहेवियर जैसे क्या है कि एज्यूम किया गया, हालांकि जैसे वो होता नहीं है। जबकि लिमिट स्टेट मेथड के अंदर जो हम जैसे एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मतलब एक्चुअल जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, वो जैसे हम डिजाइन में लेते हैं, कंसीडर करते हैं, चाहे वो स्टील है चाहे जैसे कंक्रीट है, दोनों में जो एक्चुअल है, मतलब हम स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं एज्यूम करके जो एक्चुअल बिहेवियर है वो जैसे क्या है कि इसमें हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टील है चाहे कंक्रीट है। दूसरा भाई जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, वो जैसे यील्ड स्ट्रेस के अंदर जो स्टील की यील्ड स्ट्रेस के अंदर और जैसे कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंदर जैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमें परमिसिबल स्ट्रेस जैसे क्या है कि स्टील की और कंक्रीट की जैसे क्या है कि मिल जाए, ठीक है। आपने देखा ही था कि भाई हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, ठीक है, स्टील में जैसे हमने 1.78 का जैसे क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था, ठीक है। जैसे आपका माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ है जैसे क्या है कि आपकी कितनी होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जैसे यील्ड स्ट्रेस है वो कितनी होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसमें 1.78 का जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, मतलब उसे डिवाइड किया तो हम जैसे कितना है 140, तो हम सिग्मा एसटी की वैल्यू ले जैसे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं उसमें 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि उसमें हम जो स्टील की जो आपकी यील्ड स्ट्रेस है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं ताकि हमें जैसे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस मिल जाए। इसी तरह ही भाई कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जैसे M15 कंक्रीट है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी है 15, उसमें 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं और वो जैसे हमारे पास सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हो जाती है 5, ठीक है। तो इसलिए जैसे क्या है कि कंक्रीट में हम कह सकते हैं 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि भाई स्टील है चाहे कंक्रीट है, दोनों में जैसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जैसे क्या है कि डिवाइड करते हैं ताकि हमें जैसे क्या है कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील या परमिसिबल टेंसाइल स्टील स्ट्रेस इन कंक्रीट जैसे आपको मिल जाए, ठीक है। यानी कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे क्या है कि हम कंसीडर करते हैं जो टर्म्स हमारी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस
कंप्रेसिव स्ट्रेस से निकालने के लिए। परंतु लिमिट स्टेट मेथड के अंदर जैसे क्या है कि हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जैसे क्या है कि हम जैसे क्या है कि इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ, जैसे क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जैसे लेते हैं, ताकि जैसे क्या है कि हमें वो डिजाइन वैल्यूज ऑफ जैसे स्ट्रेसेस मिल जाए। ठीक है, करते इसको भी जैसे क्या है कि इसमें भी जैसे क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या जैसे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जैसे कंक्रीट को डिवाइड करते हैं, पर किससे करते हैं इस केस में? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। ठीक है, जैसे कि भाई ये आपका जो वही जैसे क्या है कि ये यील्ड स्ट्रेस जो है, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कि यील्ड स्ट्रेस, जैसे ये आपका माइल्ड स्टील है तो उसके लिए आपका 250 है। ठीक है, Fe 415 के लिए यील्ड स्ट्रेस आपका 415 है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि हम ये पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से जैसे क्या है कि इसको डिवाइड करेंगे और तब हमें जैसे क्या है कि ये हमारी जैसे क्या है कि डिजाइन स्ट्रेस जैसे मिलेगी। ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि इसमें कर रहा है, कुल मिलाकर के इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं और जो हमें जैसे स्ट्रेस मिलती है उसको बोलेंगे डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट या डिजाइन स्ट्रेस ऑफ जैसे स्टील। ठीक है, तो ये जैसे हम कह सकते हैं। फिर है इसमें नो FOS हैव बीन यूज्ड फॉर लोड्स। इसमें क्या है कि भाई जो लोड्स है उसके लिए कोई जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे क्या है कि इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, भाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या करते थे भाई, हम जैसे देखते थे भाई थ्रू लाइफ ऑफ द स्पैन जैसे भाई क्या है कि भाई मैक्सिमम लोड कितना आएगा वो जैसे लेते थे, पर उसको हम जैसे क्या है कि किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, उससे फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे निकालते थे उसको जैसे क्या उसके लिए फिर जैसे बीम को हम डिजाइन करते थे। ठीक है, तो उसमें जैसे क्या है कि जो मैक्सिमम लोड है वही उसके अकॉर्डिंगली हमारे बीम का डिजाइन होता था। ठीक है, या बीम का या कॉलम का जो भी है भाई मैक्सिमम लोड के कारण जो जैसे क्या है कि डिजाइन बनता है वो जैसे होता है। परंतु इसके अंदर जो डिजाइन लोड है, ठीक है, उसमें को जैसे क्या है कि हम जो वर्किंग लोड्स हैं भाई वर्किंग कंडीशंस में जो लोड्स हैं उसका जैसे क्या है कि हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, भाई जैसे क्या है कि हम वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में भाई लोड क्या है कि हो सकता है एक्सीड कर जाए। ठीक है, कई बार ऑल ऑफ ए सडन जैसे क्या है कि भाई रूट पर जैसे क्या है कि ज्यादा लोड आ जाए, तो ठीक है उस कारण से जैसे क्या है कि हम भाई जो आपका जो वर्किंग लोड्स हैं भाई जो आमतौर पे जैसे क्या है कि जो बीम पर जैसे आने वाला जैसे लोड है उसको जैसे क्या है कि हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से जैसे क्या है कि मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जैसे क्या है कि डिजाइन लोड आता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, जो आमतौर पे आता है वो ज्यादा से ज्यादा लोड लेते हैं और उसके लिए जैसे क्या है कि डिजाइन करते हैं। परंतु इसमें जैसे क्या है कि हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से भाई वो मैक्सिमम लोड को भी जैसे क्या है कि हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नॉट नोन। भाई इसके अंदर जैसे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जैसे पता ही है भाई हमें आंख बीच करके जैसे जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, हम जैसे क्या है कि भाई कंक्रीट की M15 है तो 5 ही जैसे लेते हैं। ठीक है, हालांकि होती 15 है या जैसे कुछ भी है। ठीक है, इसी तरह स्टील की है उसमें जैसे हम जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 से जैसे हम क्या है कि हम जैसे क्या है कि उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे क्या है कि जो भाई ये जैसे आपका नॉन लीनियर जैसे क्यों जो बिहेवियर है स्टील का, ये वाली जो स्ट्रेंथ आफ्टर जैसे क्या है कि दिस स्ट्रेट लाइन, ये बिहेवियर नॉन लीनियर बिहेवियर है या नॉन लीनियर बिहेवियर के दौरान जैसे जो स्ट्रेंथ है वो जैसे क्या है कि हम कंसीडर ही जैसे क्या है कि नहीं करते। ठीक है, इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हम जैसे क्या है कि कह सकते हैं इसमें भाई कितना जैसे हम सेफ्टी ले रहे हैं उसका कोई हमें अंदाजा है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो भी है क्योंकि इसमें कंप्लीट जैसे स्ट्रेंथ ले रहे हैं भाई पूरी स्ट्रेंथ जैसे ले रहे हैं, इवन लॉन जैसे लीनियर जैसे पोर्शन है
उसके दौरान वाली जैसे स्ट्रेंथ भी जैसे क्या है कि इसमें हम ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो लोड है वो भी जैसे 1.5 टाइम जैसे हम ऑलरेडी जैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम कह सकते हैं इसमें एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसका लगभग जैसे क्या है कि हमें पता है भाई कितना जैसे हमारा कितने लोड के लिए हमारा बीम डिजाइन है और कितना जैसे आमतौर पे जैसे क्या है कि भाई आपका वर्किंग लोड्स है, तो इससे हम जैसे क्या है कि निकाल पाते हैं भाई कितना जैसे हम सेफ है, ठीक है। तो ये जैसे हम कह सकते हैं भाई हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जैसे हमें असेसमेंट जैसे रहता है। इसमें फिर है जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसमें जैसे क्या है कि जो थिकर सेक्शन, ठीक है, हम कंसीडर करते हैं बीम का साइज है वो जैसे बड़ा होता है, क्यों, हम ज्यादा से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, कंक्रीट में 3 और जैसे स्टील में भाई 1.8 के आसपास, ठीक है। तो उससे जैसे क्या होगा भाई जो हमारा जो बीम का सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा होगा, जो इस केस में जितना साइज होगा उससे थोड़ा इसमें बिगर सेक्शन आएगा, तो हम कह सकते हैं लेस इकोनॉमिकल है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे जो सेक्शन होगा वो कंपैरेटिवली जैसे छोटा होगा, कंप्लीट ये थोड़ी सी डेप्थ भी कम आ सकती है और थोड़ा सा जैसे क्या है कि ब्रेड्थ भी कम आ सकती है। तो ये जैसे क्या है कि क्योंकि थिनर सेक्शन है, ठीक है, तो हमारे ये जैसे इकोनॉमिकल जैसे मेथड हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जैसे क्या है कि हम लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट जो है गिव्स, ये इसमें है 6 एज्यूम्स एक्चुअल लोड्स स्ट्रेसेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉन देयरफॉर डिटरमिनिस्टिक मेथड। इसमें जैसे क्या है कि हम मान के चलते हैं भाई जो लोड जो बीम पर आने वाला है, ठीक है, वो एक्चुअल जैसे लोड जैसे क्या है भाई इससे ज्यादा लोड नहीं आएगा, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है भाई एक्चुअल लोड है जैसे हम वो ले रहे हैं उसके लिए जैसे हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेस है हम मान के चलते हैं भाई M15 के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 5 है, इससे ज्यादा जैसे कोई स्ट्रेंथ इसकी नहीं है, ठीक है। तो वो जैसे क्या है कि मतलब प्री डिसाइडेड है, ठीक है, चाहे स्ट्रेस है चाहे जैसा आपका लोड है। इसी तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जैसे आपका 3 का हम लेते हैं M15 जैसे ये स्टील कंक्रीट के लिए या जैसे ये आपका स्टील के लिए जैसे 1.78 का है उतना ही जैसे हम लेते हैं, चाहे कैसी भी जैसे हालात है चाहे कैसे ही कंडीशंस हैं। तो इसमें जैसे क्या है कि सब कुछ जैसे क्या है कि हमारा डिसाइडेड है, हम इधर उधर की जैसे बिल्कुल भी जैसे नहीं सोचते, तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिनिस्टिक मेथड है, ठीक है। मतलब इसमें सब कुछ जैसे क्या है कि एनालाइज कर सकते हैं, मैथमेटिकल जैसे हम कह सकते हैं भाई ये सब कुछ जैसे डिजाइन है मैथमेटिकल है भाई। लोड हमारा जैसे हम लेते हैं भाई बीम का लोड इतना है तो उसके लिए जैसे क्या है कि भाई ये हमारे स्टेप्स है, तो उसके लिए जैसे क्या है कि ये हम जैसे उसको भाई एज पर जैसे प्रोसीजर जैसे हम उसको डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जैसे क्या है कि आपका सभी केसेस के लिए एक समान जैसे अप्रोच है, तो डिटरमिनिस्टिक जैसे मेथड है। इसमें जैसे क्या है कि जो संभावनाएं जैसे क्या है कि प्रिवेल करती हैं बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिस्टिक जैसे अप्रोच, ठीक है। जो जैसे क्या है कि हमारे पास डाटाज हैं, ठीक है, उसके आधार के ऊपर जैसे क्या है कि जो संभावनाएं बनती हैं वो जैसे देखते हैं डाटाज और जैसे एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके आधार पे जैसे क्या है कि हम कह सकते हैं भाई अलग अलग जैसे आदमी है भाई डिजाइन करने वाला, किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है किसी का कम, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे क्या है कि उनकी जो रिजल्ट्स है वो जैसे क्या है कि आपके डिफर करेंगे। इसी टाइप से जैसे डाटा अगर आपके पास कम है या जैसे ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली भी जैसे डिजाइन आपका प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे संभावनाएं हैं, ठीक है, जो कि डिपेंड करती हैं भाई किस पर, जो डाटा अवेलेबल है, और दूसरा जैसे जो व्यक्ति जैसे जो भाई एक्सपीरियंस होल्डर है या नहीं, ठीक है, उस आधार पर जैसे क्या है कि हमारी अप्रोच डिपेंडेंट होती है। तो हम कह सकते हैं ये वाला डिटरमिनिस्टिक है और ये जैसे नॉन डिटरमिनिस्टिक है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे ये आपके दोनों मेथड्स हैं जिसको जैसे या ये हम कर चुके हैं, इसको करेंगे आगे डिफरेंट जैसे जो चैप्टर्स हैं। अब इसके अलावा जो लिमिट स्टेट मेथड्स के अंदर कुछ ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जैसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे सबसे पहले आती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
भाई कंक्रीट है FCK, जिससे इसको डिनोट करेंगे। भाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जैसे क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, बिलो विच नॉट मोर देन 5% सैंपल्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब हम जैसे वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, जैसे कोई आपका कंक्रीट के हमने 100 सैंपल जैसे तैयार कर लिए, ठीक है, तो उसका जैसे क्या है कि 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर्स के जैसे हमने मोल्ड्स के अंदर 100 सैंपल्स तैयार कर लिए, प्रॉपर क्योरिंग करते हुए 28 दिन के बाद जैसे क्या है कि हम उसको चेक करते हैं। तो वो चेक करेंगे तो हम जैसे वो वैल्यू जिसके मतलब जिससे नीचे 5% से जैसे ज़्यादा सैंपल्स ना आए, ठीक है, तो वो जैसे हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। भाई ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जैसे क्या है कि स्टील भी है, और इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जैसे क्या है कि कंक्रीट भी है। तो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वही है जिसमें जैसे क्या है कि किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसमें जैसे वो स्ट्रेंथ जिससे नीचे 5% से ज्यादा सैंपल फेल ना होते हो, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो इसी टाइप से ये स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है भाई, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है, स्पेसिफाइड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जैसे हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये जैसे क्या कहता है भाई, यील्ड पॉइंट पर जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है स्टील की वो कौन सी है, वो या तो जैसे क्या है कि अपर यील्ड स्ट्रेस, भाई यील्ड पॉइंट जैसे ये यील्ड पॉइंट कहलाता है, आपको पता ही होगा यील्ड पॉइंट कौन सा होता है भाई, जिस मतलब पॉइंट पर जैसे क्या है कि स्टील की यील्डिंग शुरू हो जाए। यील्डिंग प्रोसेस क्या होती है भाई, स्टील के अंदर इधर तो स्ट्रेस है आपकी, इधर स्ट्रेन है, तो यदि जैसे आपकी स्टील के अंदर स्टील सैंपल्स में भाई बिना स्ट्रेस को बढ़ाए हुए यहां से जैसे यहां तक स्ट्रेस तो नहीं बढ़ रही है परंतु स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो इस टाइप की प्रोसेस जब जैसे क्या है कि स्ट्रेन का जैसे क्या है कि एनहांसमेंट हो, स्ट्रेन में बढ़ोतरी हो विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस, तो हम उसको बोलते हैं यील्डिंग। तो यील्डिंग पॉइंट पर जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो आपकी यील्ड स्ट्रेस कहलाती है। तो खास तौर पे जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए तो जैसे क्या है कि हमें पता होता है भाई ये जैसे यील्ड पॉइंट है, ठीक है, तो यील्ड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। स्टील के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कौन सी होती है, उसका यील्ड पॉइंट, खास तौर पे जैसे क्या है कि इन केस ऑफ माइल्ड स्टील हमें यील्ड पॉइंट पता होता है, परंतु जैसे क्या है कि ये अदर देन जैसे ये टोस्ट स्टील है उसमें यील्ड जो पॉइंट है उसको हम जैसे क्या है कि फाइंड आउट नहीं कर सकते वो कहां पर है कहां पर नहीं, तो उसमें टर्म जैसे यूज की गई है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मींस भाई हम ये जैसे स्ट्रेन है हम देखते हैं भाई 0.2% जो स्ट्रेन है वो कहां पर आता है, ठीक है। तो यहां से जैसे 0.2% जैसे स्ट्रेन ले लिया हमने और फिर जैसे इसके पैरेलल जैसे लाइन खींची, ठीक है, तो ये जो जैसे जो स्ट्रेस आएगी वो प्रूफ स्ट्रेस कहलाती है, ठीक है। तो वही जैसे कह रहा है यदि माइल्ड स्टील है जब तो यील्ड पॉइंट यील्ड स्ट्रेस है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, और यदि जैसे क्या है कि आपका टोर्च स्टील है या टीएमटी बार्स हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर 0.2% यील्ड स्ट्रेस 0.2% जैसे क्या है कि प्रूफ स्ट्रेस जैसे जो आती है जहां पर, ठीक है, वो वाला पॉइंट जैसे क्या है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जैसे बताएगा। तो ये दोनों जैसे हम केस समझ सकते हैं भाई, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस या फिर 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है, एज पर स्पेसिफाइड बाय जैसे क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये जैसे क्या है कि ये जैसे दो चीजें जैसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फिर है कैरेक्टरिस्टिक जैसे लोड्स, भाई एक तो जैसे ये आपका कंक्रीट के लिए हमने जैसे देखा भाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, दूसरा स्टील के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड, भाई कैरेक्टरिस्टिक लोड भी क्या है
ठीक है। तो हम जैसे इसमें है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ लोड दैट हैज 90% प्रोबेबिलिटी नॉट बीइंग क्रॉस्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है कि भाई वो लोड जिसकी जैसे क्या है कि संभावना ये है कि पूरे स्ट्रक्चर पर जैसे वो लोड मतलब क्या है कि हम मानते हैं कि जैसे वो थ्रू आउट लाइफ 95% से ज्यादा जैसे क्या है कि उसमें जैसे क्या है कि हम मानते हैं जो संभावनाएं हैं नॉट बीइंग क्रॉस्ड की है। ठीक है, तो वही है भाई, ये है इट इज दैट वैल्यू, ये जैसे आपका है इट इज दैट वैल्यू ऑफ लोड दैट हैज 95% प्रोबेबिलिटी नॉट बीइंग क्रॉस्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ। भाई 95% जैसे संभावना है कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर जैसे क्या है कि वो क्रॉस नहीं किया जाएगा, उससे फालतू जैसे स्ट्रक्चर पर लोड नहीं होगा। तो हम जैसे कह सकते हैं 5% ही संभावनाएं है कि जैसे क्या है कि वो उससे ऊपर भी जैसे क्या है कि लोड जैसे क्या है कि पूरी स्ट्रक्चर के दौरान जैसे क्या है कि 5% संभावना है कि जैसे क्या है कि उससे लोड एक्सीड कर जाए। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लोड जैसे कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि जो या तो हमें डाटा है उसके अकॉर्डिंगली उससे हम निकालते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक लोड, या फिर जैसे क्या है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड से जैसे क्या है कि हम कैरेक्टरिस्टिक लोड को जैसे निकालेंगे। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड है आईएस, जिस तरह आप आईएस 456 कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, इसी तरह वह स्टैंडर्ड लोड्स के लिए जो कोड है वो है आईएस 875। ठीक है, उसका जो पार्ट ए है उससे तो हम डेड लोड भाई अलग अलग केस के अंदर जैसे भाई कितना डेड लोड लेना है वो पार्ट ए में मिलेगा। इसी तरह आईएस 800 पार्ट बी में जो इंपोज लोड है भाई अलग अलग टाइप की बिल्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमें बिल्डिंग पर कितना जैसे क्या है कि लोड कंसीडर करना चाहिए, कितना जैसे क्या है कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक लोड लेना चाहिए, तो वो जैसे क्या है कि ये पार्ट बी में आएगा। इसी तरह विंड लोड कितना लेना है कैरेक्टरिस्टिक लोड के रूप में, वो जैसे पार्ट सी में आएगा। इसी तरह स्नो लोड है वो कितना लेना है वो पार्ट डी में आएगा। ठीक है, इसी तरह अर्थक्वेक में के केस के अंदर भाई अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग जोन के अंदर भाई कितना हमें जैसे क्या है कि लोड कंसीडर करना है। ठीक है, अर्थक्वेक के रूप में वो आईएस 1873 के अंदर जैसे आपका पार्ट ए के अंदर जैसे आपका होगा। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट है डिजाइन वैल्यूज ऑफ ये जैसे क्या है कि स्ट्रक्चर, ये डिजाइन वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, इसको जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे स्ट्रेस, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। भाई जो डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस क्या है, ये तो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो जैसे हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, इनसे पता है भाई ये एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जैसे स्टील। ठीक है, तो इससे फिर हम डिजाइन स्ट्रेस जैसे निकालेंगे। तो डिजाइन स्ट्रेस जैसे कैसे निकालते हैं, उसको हम जैसे क्या है कि रिड्यूस्ड वैल्यूज ऑफ स्ट्रेंथ, ये क्या है डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस क्या है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जिसमें जैसे क्या है कि हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स जैसे क्या है कि अप्लाई करते हैं किसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अंदर, ताकि फिर हमें जैसे डिजाइन वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि एफडी को हम जैसे डिजाइन स्ट्रेस के रूप में लेते हैं, तो डिजाइन स्ट्रेस इज गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय आरएम, यानी कि ये है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते थे। ठीक है, ये जैसे क्या है कि यील्ड स्ट्रेस को जैसे क्या है कि या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते थे, इसमें हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो वही जैसे हम कर रहे हैं, यही जैसे डिफरेंस है भाई, इसको हम जैसे क्या कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, और फिर हमें जैसे डिजाइन स्ट्रेस जैसे मिलती है किसके लिए लिमिट स्टेट मेथड के लिए। ठीक है, तो वो जैसे हम करेंगे, तो फिर जैसे डिजाइन लोड्स फिर जैसे इसी टाइप से निकालेंगे ये। उसके बाद जैसे फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर जैसे क्या है कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल,
अलग अलग जैसे मटेरियल्स के लिए जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स है वो कितना लेते हैं भाई, आरएमसी हम बोलते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, और आरएमएस है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील। यानी कि भाई जो हम डिजाइन स्ट्रेस फॉर जैसे क्या है कि कंक्रीट निकालें तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को आरएमसी से डिवाइड करेंगे। डिजाइन इसी तरह जैसे जो डिजाइन स्ट्रेस फॉर स्टील निकाले तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जैसे स्टील को ये जैसे क्या है कि पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से जैसे क्या है कि हम डिवाइड करेंगे। तो दोनों केस के अंदर जैसे क्या है कि जो आपको ये गिवन है, जो भाई ये आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर ये जैसे डेड लोड और लाइव लोड दोनों केसेस के अंदर ये आपको आमतौर पे जैसे हम जो डेड लोड और लाइव लोड जो लेंगे डिजाइन करेंगे उसमें आपको पार्शियली सेफ्टी फैक्टर जैसे लेना है 1.5, और यदि जैसे क्या है कि आपको ये तो है भाई हम जो जैसे क्या है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए तो जैसे क्या है कि 1.5 लेंगे, ठीक है। लिमिट स्टेट कोलैप्स में हम क्या क्या जैसे चीजें देखेंगे भाई, स्ट्रेंथ इन जैसे क्या है कि बेंडिंग देखेंगे, स्ट्रेंथ इन जैसे क्या है कि आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे, इसी तरह स्ट्रेंथ इन शियर देखेंगे, स्ट्रेंथ इन टोर्सन देखेंगे। तो इन सब केस के अंदर तो जैसे क्या है कि हम जैसे जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है वो 1.5 लेंगे, और बाकी जैसे सर्विसिबिलिटी के लिए जैसे क्या है कि जो हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है वो 1 लेंगे, मतलब जितना लोड है उतना ही लेंगे, उसको जैसे लोड को जैसे क्या है कि हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है जैसे क्या है कि ये अब है नेक्स्ट डिजाइन लोड। तो ये जैसे क्या है कि इसके लिए है आपका इस केस में भाई जो आपको आरएमसी मतलब कंक्रीट के लिए जैसे लेनी है वो जैसे क्या है कि आपको 1.5 लेनी है, ये जो वैल्यू है, ठीक है। और आरएमएस जैसे वो आपको इसमें लिखा नहीं है, बाकी वो 1.15 जैसे रहेगी, ठीक है। बस स्टील के लिए जैसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 जैसे आपका रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से है। और ये जैसे क्या है कि नेक्स्ट डिजाइन लोड्स जैसे जो हम निकालेंगे उसमें जैसे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम आरएफ से जैसे क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे। ये जैसे डिजाइन लोड है, लेकिन एक तो कैरेक्टरिस्टिक लोड आपने देखा यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक लोड मिल जाएगा आपको, पर हम जैसे जिसके लिए हम डिजाइन करेंगे बीम को वो डिजाइन लोड होगा। तो डिजाइन लोड जैसे कैसे हम वो जैसे प्राप्त करेंगे, उसके अंदर डिजाइन लोड प्राप्त करने के लिए एफडी जैसे प्राप्त करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक लोड को आरएफ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आरएफ क्या है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स। भाई लोड के लिए जैसे पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स है, मतलब लोड में भी जैसे क्या है कि हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जैसे अप्लाई करेंगे, जो कि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं करते थे। उसमें तो जैसे भाई जो आपका लोड आता था उसके कारण ही हम बीम को डिजाइन करते थे, पर इसमें जैसे क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक लोड भी जैसे आएगा उसको भी हम क्या है कि हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जैसे हमारे पास डिजाइन लोड आएगा जिसके उसके लिए जैसे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे जो आपका जो डिजाइन लोड जो आएगा उसी से ही हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट या डिजाइन शियर फोर्स या डिजाइन एक्सेल फोर्स जैसे क्या है कि निकालते हैं। और ये जैसे जो आपको आरएफ की जो वैल्यू है डिजाइन लोड निकालने के लिए वो जैसे क्या है कि यहाँ पर दी गई है, टेक आरएफ फॉर ये डेड लोड एंड लाइव लोड, चाहे डेड लोड है चाहे लाइव लोड है, उस केस में जैसे क्या है कि 1.5 लेना है। आपके जो केसेस जाएंगे डिफरेंट, तो आप जैसे क्या है कि उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो लोड जैसे कैरेक्टरिस्टिक लोड आएगा, ठीक है। और ये जैसे सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए यदि आपको जैसे मान लीजिए डिफ्लेक्शन निकालना है या जैसे क्रैक निकालना है, क्रैक्स वगैरह जैसे निकालने हैं, तो उस केस के अंदर जैसे जो हम
उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर जैसे जो आप डिजाइन लोड करेंगे तो उसमें जैसे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम केवल 1 से ही जैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जितना कैरेक्टरिस्टिक लोड है उतना ही जैसे आपको लोड लेना है, उसी के लिए डिफ्लेक्शन वगैरह जैसे निकालेंगे, ठीक है। और वो चेक करेंगे कि हमारा बीम उसमें जैसे जो डिफ्लेक्शन है वो विद लिमिट है या नहीं, कोई क्रैक जैसे है वो विद लिमिट है या जैसे नहीं। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए जो हम कंसीडर करते हैं भाई लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, ठीक है। ये आपकी जैसे क्या है कि इंट्रोड्यूसरी जैसे ये आपका इंट्रोडक्टरी जैसे पार्ट था। तो अब जैसे आगे हम जैसे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको जैसे अच्छे से देख लेना, फिर जैसे आपकी ये प्रॉब्लम्स बेस्ड जैसे आपकी वीडियोस दी जाएंगी।